हरियाणा के आईपीएस वाई पूरण कुमार, वरिष्ठ अधिकारी हरियाणा पुलिस के, 7 अक्टूबर को चंडीगढ़ में अपनी कोठी पर गोली मारकर आत्महत्या कर लेते हैं। जैसे खबर बाहर आती है, एक बड़ा बवाल मच जाता है। तमाम तरह के सवाल उठते हैं कि इतने बड़े अधिकारी ने आखिर क्यों खुद को गोली मारी है। तभी जानकारी निकलती है कि रोहतक में उनके पीएसओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। रिश्वत से जुड़ा हुआ मामला है। शराब कारोबारी ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि लाखों रुपए की मंथली मांगी जा रही थी। उनके जो लंबे वक्त से पीएसओ थे उनको गिरफ्तार भी किया गया और उन्होंने जो बयान दर्ज करवाए हैं उनमें आईपीएस वाई पूरण कुमार इनको भी आरोपी बताया है। इन पर आरोप लगाया है कि इनके कहने पर वो रिश्वत मांगी जा रही थी। और कारोबारी का भी एक वीडियो सामने आया था जिसमें ये पूरा मामला वो बता रहे थे कैसे उन्हें परेशान किया जा रहा था, उनसे रिश्वत मांगी जा रही थी। लेकिन जैसे जैसे मामला आगे बढ़ता है कई परतें इसमें खुलती हैं, क्योंकि कुछ वक्त बाद ही ये जानकारी पब्लिक हो जाती है कि सुसाइड नोट बरामद हुआ है। सुसाइड नोट जो बरामद हुआ, कई पन्नों का जो सुसाइड नोट है, उसमें हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर और रोहतक एसपी नरेंद्र बिजानिया पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि कैसे उन्हें फंसाया जा रहा था। झूठे मामले में उनके खिलाफ साजिश रची जा रही थी और क्योंकि वो दलित समुदाय से आते हैं तो उनको कई बार डीजीपी की तरफ से भी जाति सूचक गालियां दी गई, उनको अपमानित किया गया, उनको प्रताड़ित किया गया, मानसिक रूप से उनको प्रताड़ित किया गया। तो ये चीजें बाहर आई तो सवाल ये भी उठा कि क्या इतने बड़े अधिकारी के साथ भी जाति के तौर पर भेदभाव किया जा सकता है। जातिगत जो भेदभाव के आरोप लगे हैं, मामला वहां तक सीमित था, लेकिन इतने बड़े अधिकारी को पुलिस महकमे में उसके वरिष्ठ अधिकारी ही प्रताड़ित कर रहे थे। ये अपने आप में एक बड़ा चौंकाने वाला मामला निकल के सामने आया और इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा था कि वो अपनी जान लेने को मजबूर हो गए। जब आईपीएस वाई पूरण कुमार की जो धर्मपत्नी है, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं हरियाणा में, अमनीत पी कुमार, उन्होंने कहा कि ये आत्महत्या नहीं है, ये मर्डर है। उनके पति को इतना प्रताड़ित किया गया कि उन्होंने खुद की जान ले ली और वो इस न्याय की लड़ाई को लड़ेंगी। लेकिन अब मामला जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है उसमें कई और चीजें निकल के सामने आती नजर आ रही हैं। वो चीजें ये है कि अभी तक 7 अक्टूबर को ये पूरी घटना घटती है, ये दुखद घटना घटती है, लेकिन 5 दिन बीत जाने के बाद भी शव का पोस्टमार्टम नहीं होता। एक आईएएस अधिकारी, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी, उनके पति आईपीएस जिन्होंने सुसाइड किया है, उनको भी एफआईआर दर्ज करवाने में दिक्कतें आती हैं। उनके मुताबिक और सुसाइड नोट के आधार पर धाराएं नहीं लगाई जाती, उनको चंडीगढ़ एसएसपी को बोलना पड़ता, बकायदा लेटर लिखना पड़ता है, क्योंकि डीजीपी और जो बाकी तमाम अधिकारी हैं, जो आरोपी 15 अधिकारी, इसमें आईपीएस अधिकारी भी हैं और आईएएस अधिकारी भी हैं हरियाणा के, उनको आरोपी बनाया गया है। सुसाइड नोट में पीड़ित की तरफ से बकायदा नाम लिखा गया है, घटनाओं का जिक्र किया गया है, बताया गया सिलसिलेवार तरीके से कैसे उनको कब कब और किन किन मामलों को लेकर प्रताड़ित किया जा रहा था, ये सिलसिला कब से चल रहा था और कैसे उन्होंने इस मामले को लेकर उच्च अधिकारियों को भी अवगत करवाया था सबूतों के साथ। वो राजेश खुल्लर से भी मिले थे, कई बार शिकायतें हुई थी लेकिन उनकी कहीं पर सुनवाई नहीं हुई, ठीक से इस पूरे मामले को हैंडल नहीं किया गया। एक आईएएस अधिकारी को भी अपने पति के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। 5 दिन से शव का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया क्योंकि वो चाहती हैं कि इस मामले में जो मुख्य आरोपी हैं हरियाणा के वर्तमान डीजीपी शत्रुजीत कपूर और रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजानिया, जिनको अब सरकार हटा चुकी है इस पद से, कहीं और पोस्टिंग उनको अभी तक नहीं दी गई है, उनको अरेस्ट किया जाए। लेकिन सरकार इन मांगों को नहीं मांग रही। हालांकि सरकार की तरफ से पुलिस सुरक्षा परिवार को दे दी गई, ये भी एक मांग थी। उन जो पीड़ित आईपीएस हैं उनकी धर्मपत्नी ने कहा कि जो अगर ये अधिकारी गिरफ्त में नहीं आएंगे तो सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है, सबूत मिटाए जा सकते हैं, ऐसे में इनकी जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन इस पूरे मामले को अगर हम देखें,
सरकार आखिर क्यों इन मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है, अभी तक क्यों पूरा नहीं कर रही है, परिवार को क्यों विश्वास नहीं दिला पा रही कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होगी, इसमें न्याय होगा? क्या सरकार कोई सच्चाई छुपा रही है? क्या सरकार किसी व्यक्ति विशेष को बचा रही है? कई प्रभावशाली व्यक्तियों तक ये मामला पहुंच सकता है, उनके गले की फांस बन सकता है, क्योंकि पूरी की पूरी हम अगर कहानी को देखते हैं, 15 बड़े अधिकारियों के नाम बकायदा हैं। ब्यूरोक्रेसी पूरी की पूरी इसमें लपेटे में आ रही है। कैसे जाल बिछा हुआ था उस पर सवाल उठ रहे हैं। कई परतें खुल सकती हैं, कई राज बाहर आ सकते हैं, कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। क्या ये कारण है कि सरकार इस मामले को दबाना चाहती है? क्योंकि परिवार को इतने दिन बीतने के बाद भी क्यों विश्वास में नहीं लिया जा पा रहा? आईएएस अधिकारी हैं, मुख्यमंत्री के साथ काम करते हैं, उनके पास विभाग है, जापान दौरे पर भी वो उनके साथ गई थी। सालों का अनुभव उनका, प्रशासनिक अनुभव उनका है, पति पत्नी का दोनों का। उसके बाद क्यों उनकी पत्नी को अभी तक संशय है? क्योंकि वो सिस्टम को बकायदा अच्छे से अंदरूनी तरीके से जानती है कि किस तरह की सिस्टम चलता है, और उन्होंने अपने पति को खोया है। वो लगातार कह रही उनके पति होनहार थे और ईमानदार थे। जो रिश्वत के आरोप थे उनकी जांच अलग तरीके से होगी, लेकिन हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि इस पूरे मामले को संभालने में हरियाणा सरकार पूरी तरह से अभी तक फेल नजर आ रही है। उनके उठाए कदम सार्थक नजर नहीं आ रहे, साकार नजर नहीं आ रहे, हेल्पलेस नजर आ रही है। और इससे पहले हमने देखा था कि मनीषा मर्डर मिस्ट्री जो थी, मनीषा मौत मामले को लेकर भी सरकार की तरफ से जो कदम उठाए गए उन पर भी सवाल उठे और उसको पेचीदा बनाया गया। सरकार की तरफ से भी प्रशासनिक तौर पर भी उस मामले को पेचीदा बनाया गया। और अब इस मामले में इस तरीके से लेट लतीफी की जा रही है, परिवार को विश्वास में नहीं ले पा रही सरकार। पूरा प्रशासनिक अमला इसमें लगा हुआ, उसके बावजूद अभी तक शव का पोस्टमार्टम नहीं होना। 7 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक आप इससे समझ सकते हैं कि क्या अंदर की कहानी है। खुलकर अभी कोई नहीं बोल रहा, लेकिन ये बात जरूर है कि इस समुदाय से जुड़े हुए जो आईपीएस आईएएस अधिकारी हैं वो ये बात मान रहे हैं कि यहाँ जातीय तौर पर उत्पीड़न होता है, अपमानित किया जाता है, और ये लंबे अरसे से चल रहा है। ऐसे में अधिकारियों के साथ साथ, जो उच्च अधिकारियों के साथ साथ सरकार पर भी उंगलियां उठ रही हैं कि जब बड़े अधिकारी यहाँ पर सुरक्षित नहीं है, उनके साथ इस तरह से भेदभाव होता है, उनके साथ ऐसा उत्पीड़न होता है, तो फिर आम जो लोग हैं या छोटे कर्मचारी हैं उनके साथ कैसा बर्ताव होता होगा। एक आईपीएस की मौत पर अभी तक इस तरह से कदम उठाना और किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाना, अभी तक शव का पोस्टमार्टम नहीं हो पाना, तमाम सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर सरकार इसमें कामयाब क्यों नहीं हो रही। 15 जो अधिकारी हैं प्रभावशाली हैं, डीजीपी लेवल के अधिकारी हैं, उनसे नीचे भी जो अधिकारी हैं वो भी आईपीएस हैं या आईएएस हैं, तो छोटे मोटे अधिकारी नहीं, प्रभावशाली लोग हैं। तो इतना सीधा मामला तो नहीं है, लेकिन जिसकी जान गई है वो भी कोई छोटा अधिकारी नहीं है। एडीजीपी लेवल के अधिकारी ने अपनी जान दी है और तमाम आरोप लगाए हैं बकायदा घटनाओं का जिक्र करते हुए। बहुत पेचीदा इस मामले को अब बनाया जा रहा है, या ये मामला अब हो गया है, क्योंकि बहुत लेट लतीफी इस मामले पर हो चुकी है। लेकिन आपसे भी हम आपकी राय जानना चाहते हैं कि आप इस पूरे मामले को लेकर सरकार का, प्रशासन का क्या पक्ष अभी तक देख पा रहे हैं, किसकी नाकामी है, या पूरे सिस्टम का फेल्योर ये है, पूरे सिस्टम की नाकामी है, या फिर सरकार की नाकामी है। जिस तरीके से एक आईपीएस को अपनी जान देनी पड़ी, वो झूठे मामले थे या सच्चे मामले थे वो तो जांच का विषय है, लेकिन किसी की जान इसमें गई है। क्या सिर्फ ये आत्महत्या है या मर्डर है? क्योंकि कोई आत्महत्या होती है तो उसको भी मजबूर किया जाता है जान लेने के लिए, उसके पीछे भी दोषी लोग होते हैं। तो इस पूरे मामले की हम चाहते हैं कि निष्पक्ष तरीके से जांच हो, ताकि एक विश्वास न सिर्फ आम लोगों बल्कि ब्यूरोक्रेसी में जो लोग हैं, जो अधिकारी, उनके अंदर भी वो विश्वास फिर से पैदा किया जा सके।